वहीं साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai Creta EV को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। Hyundai की इस बहुप्रतीक्षित एसयूवी को दिल्ली भारत मंडपम में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दुनिया के सामने पेश किया गया। इसकी कीमत 17.99 लाख रुपए से शुरू होती है। डिजाइन के मामले में Hyundai Creta इलेक्ट्रिक अपने पेट्रोल डीजल मॉडल से काफी हद तक मिलती जुलती है। बॉडी पैनल में कोई बदलाव नहीं है। इलेक्ट्रिक कारों जैसा पारंपरिक कवर्ड फ्रंट ग्रिल मिलता है। नए एरो ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील को शामिल किया गया है। वास्तव में फ्रंट बम्पर ज्यादा हद तक एन लाइन वेरिएंट की याद दिलाता है। इसके सामने की तरफ फ्रंट में ही चार्जिंग पोर्ट मिलता है। कार के अंदर की तरफ क्रेटा इलेक्ट्रिक में डुअल 10.25 इंच स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध कोना इलेक्ट्रिक से प्रेरित स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसमें नया फ्लोटिंग सेंटर कंसोल डिजाइन मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरामिक सनरूफ, व्हीकल टू लोड तकनीक, 360 डिग्री कैमरा, ADS सूट के साथ ही Hyundai का डिजिटल की फीचर दिया जा रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में लिथियम मेटल बेस्ड कंपोजिट बैटरी पैक दिया गया है। इसे कार के फ्लोट बोर्ड में लगाया गया है। इसे पोजीशन करने के लिए कंपनी ने एसयूवी के सस्पेंशन में बदलाव करते हुए इसे थोड़ा ऊपर उठाया है, जिससे क्रेटा IC वर्जन के मुकाबले इलेक्ट्रिक क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस 10 मिलीमीटर और कार की ऊंचाई 20 मिलीमीटर तक बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। गर्मा गई है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 की जो रील वायरल हो रही है, उन वीडियो को लेकर उन वीडियो को लेकर आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने अपने विचार साझा किए हैं। उनका मानना है कि कुंभ का मकसद रील नहीं रियल होना चाहिए। वहीं धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने अपनी नई रणनीति का खुलासा किया। इधर सियासत हो रही है और इधर क्या खुलासा किया है दिखाते हैं आपको। हर्षा, हर किसी ने मेरे नाम का एक शोर मचा दिया है। मोनालिसा, आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। सारे दिन भर फोटो खींचते रहते हो। और IIT बाबा। कुंभ में आओ ना सब लोग, और भीड़ कर दो। ये वो तीन चेहरे हैं जो महाकुंभ 2025 में पूरे देश में चर्चा का विषय बने हैं। सोशल मीडिया पर इनके तमाम वीडियो हैं। इनको लेकर तमाम तरह की बहस भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच महाकुंभ में बढ़ती रीलबाजी को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हैं। उनका कहना है कि महाकुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वो महाकुंभ में रील बनाकर वायरल होने के खिलाफ हैं। बागेश्वर ने कहा, महाकुंभ आस्था का कुंभ है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का कुंभ है, किसी को वायरल करने का नहीं। वहाँ रील नहीं रियल होना चाहिए। ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ। ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो दो तीन चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। बाबा बागेश्वर जल्द ही महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने एक बार फिर
देश में धर्मांतरण को लेकर नई बहस छेड़ दी। उन्होंने बाकायदा हनुमान चालीसा बागेश्वर सेना बनाने का ऐलान किया। कहा इस सेना के माध्यम से देश भर के आदिवासियों को जोड़ा जाएगा और सनातन का पाठ पढ़ाया जाएगा। बाबा ने कहा कि हम धर्म विरोधियों को परास्त करेंगे। गांव गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों जिलों में, गांव गांव में, कॉलोनी कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहें। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बाबा बागेश्वर आजकल अपने मंच से यही नारा दे रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना संजोए बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं और देश में धर्मांतरण के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। महाकुंभ पहुंचने के बाद बाबा संतों के बीच से क्या ऐलान करने वाले हैं, इस पर अब सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान आग लगने की घटना हो गई, जिससे राजनीति भी गर्मा गई है। बिल्कुल, देखिए राजनीति अब इस वक्त चरम पर देखने को मिल रही है। महाकुंभ क्षेत्र में जो आग लगी, और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की सरकार है। और साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी ये हमलावर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आग लगने की वजह से आखिर सियासत इस वक्त किस कदर उत्तर प्रदेश में हो रही है। कुंभ में भीषण आग, कई टेंट हुए खाक, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार, तबाही का मंजर सहमे लोग। ये महाकुंभ में लगी आग का मंजर है, जिसे देख न केवल महाकुंभ में हड़कंप है बल्कि पूरे देश में खलबली। हालांकि कुछ ही मिनटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी, इसकी जांच जारी है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। बुझी आग, भड़की सियासत। आग के शांत होते ही सियासत ने उग्र रूप धारण किया। सरकार को घेरने के मौके की तलाश में बैठे विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक महाकुंभ मेले में लगी आग को लेकर सरकार को घेरने में जुट गई। निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आ गए। जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने। जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं। जो आम दर्शनार्थी हैं, आम जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो वो निश्चित तौर से बहुत परेशान है। वो ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहाँ लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। विपक्ष भले ही आग के बहाने सीएम योगी पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन इस आपदा के समय भी सीएम योगी की कार्यकुशलता और दूरदर्शिता दिखी। सीएम योगी भी मौके पर फौरन पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साधु संतों से लेकर लाखों